हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस एडिशन में हम देखेंगे एक ऐसी कंपनी जो कि एंटी ड्रोन सिस्टम्स में इन्वॉल्व है। इस कंपनी के बारे में काफी ज्यादा चर्चे चल रहे हैं और काफी ज्यादा इन्वेस्टर इंटरेस्ट है। गोइंग थ्रू द इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन और इनकी सारी डिटेल्स, मेरे को लगता है कि काफी ज्यादा हाइप इस कंपनी के अराउंड अनवारंटेड है। काफी सारी चीजें हैं, काफी सारे रिस्क्स हैं जो मैंने आई थिंक डिसाइफर किए हैं ड्यूरिंग माय रिसर्च ऑफ दिस कंपनी। और मैं एक अपना इंडिपेंडेंट व्यू एक आपको देना चाहूंगा इन टर्म्स ऑफ व्हाट आई सीन एंड इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट्स जो मैंने देखे हैं। और इस कंपनी के बारे में हम ये जानते हैं कि ये कॉम्बैट ट्रेनिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, एंटी ड्रोन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए, स्टेट पुलिस के लिए, पैरामिलिट्री सर्विसेज के लिए। इनके ऑफिसेज इंडिया, यूएई और यूएसए में हैं। ये सिमुलेशन सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हैं जो कि एक पैरामिलिट्री फोर्सेस और इंडियन आर्म फोर्सेस एक कॉन्फाइंड स्पेस में जिस तरीके से फाइटिंग करते हैं और वो सारी चीजें वो भी प्रोवाइड करती है। तो Q3 FY 25 में जो इनका ऑर्डर बुक था 872 करोड़ था, 817 करोड़ था, जिसमें से 52% जो है वो एंटी ड्रोन पे था और 48% ट्रेनिंग सिमुलेटर्स पे था। और डोमेस्टिक जो था 60% था और एक्सपोर्ट 40% था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ ये कि जो जो ऑर्डर्स इनको मिलने वाले थे वो ऑर्डर्स हो गए डिफर। तो मैनेजमेंट का जो आउटलुक है टुवर्ड्स FY 27 वो काफी ज्यादा म्यूटेड है। वो कह रहे हैं कि क्योंकि इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट अभी चल रही है, तो जो RFPs थे उनके जो टेंडर्स हैं वो उसको इनडेफिनेटली के लिए डिले कर दिया गया है। तो इनका जो ऑर्डर बुक Q3 FY 25 में 817 करोड़ का था वो हम देखेंगे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, अभी करंट पोजीशन जो उसका है वो गिर चुका है। कंपनी ने 4 एक्विजिशंस किए हैं, बट इसका जो आउटलुक है एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 1 to 2 years बहुत ही ज्यादा म्यूटेड लग रहा है। बहुत ही ज्यादा लंपीनेस है ऑर्डर बुक में। और ऑर्डर बुक में एक डिक्लाइन भी है, आप देखेंगे रेवेन्यू रिकग्निशन और ये सारी चीजों में भी डिक्लाइन है। तो इस एडिशन में हम समझेंगे थोड़े और इस कंपनी के बारे में, चेयरमैन का मैसेज क्या है, क्योंकि चेयरमैन का मैसेज डिकोड करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि चीजें जो है, रेवेन्यू रिकग्निशन जो है वो एक तरीके से डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी पे है और लंपीनेस बहुत ज्यादा है बिजनेस में। जो इसका जो कैश कन्वर्जन साइकिल है वो भी काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा पीरियड तक कैश लॉक्ड इन रहती है, इन्वेंटरी काफी ज्यादा होल्ड करनी पड़ती है। तो एक तरीके से देखा जाए तो काफी सारी चीजें हैं जो ये कह रही है कि जेन टेक्नोलॉजी में नॉट बी अ गुड इन्वेस्टमेंट। बट ये एक मेरा व्यू है, एक एक बहुत ही पर्सनल व्यू है। आप अपना व्यू कमेंट्स में जरूर रख सकते हैं। और होता ये है कि पर्सपेक्टिव्स डिफर कर सकती हैं इसमें, और एनी वन ऑफ में बी अस में बी राइट, इधर पीपल हु आर पॉजिटिव ऑन जेन टेक्नोलॉजीज में बी राइट, और I may be right going into the future. So, but I'll just present an objective view of what I've seen. तो थोड़ा हम चेयरमैन के मैसेज के बारे में देखेंगे, एक्विजिशंस के बारे में देखेंगे। एक्विजिशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं टू जस्ट गेट अ फ्लेवर ऑफ फ्यूचर में क्या क्या चीजें हैं जो कंपनी कवर करना चाहती है, क्या क्या चीजों में घुसना चाहती हैं। क्योंकि सिमुलेशन और एंटी ड्रोन जो है, एंटी ड्रोन का जो इनका जो मोट है वो ये कह रहे हैं कि ये मानते हैं मोट इनका ये है कि वो इंडियन मेड, इंडियन मैन्युफैक्चर्ड है। और उनको उनका ये बिलीफ है कि जो फॉरेन प्रोक्योरमेंट अगर इस चीज में होगी तो उसमें मालवेयर का काफी प्रॉब्लम हो सकता है। जो कि मेरे हिसाब से ये एक जेन टेक्नोलॉजी के मैनेजमेंट का बिलीफ है। क्योंकि देखा जाए तो इंडिया में जो भी प्रोक्योरमेंट हो रही है, राफेल की हो रही है, वी आर ओपन टू combining our forces with our allies, with the friendly countries। एंड ये जो बिलीफ है कि सिर्फ इंडियन मेड ही यूज होगी, ये मेरे को लगता है ओवर हाइप्ड है थोड़ा। बट डेफिनेटली कुछ कुछ चीजों में ये घुसी है जो कि काफी प्रॉमिसिंग लग रही है। बट मेरे को ऐसा लगता है कि जो चीजें ये बना रही हैं उनको बनाना, और इन बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी बना रही हैं। और इनका कंपटीशन बहुत सारी चीजों में BEL है, L&T है, फिर टाटा एडवांस सिस्टम्स हैं, और अल्फा डिजाइन, अदानी ग्रुप भी इसमें घुस चुका है। तो मेरे को लगता है बहुत ही ज्यादा क्लटर्ड एक तरीके से मार्केट है। और इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर आउटलुक मुझे ज्यादा रोजी या मुझे ज्यादा पॉजिटिव इस कंपनी का आउटलुक लगता नहीं है।
तो इसके थोड़े क्वार्टरली हाइलाइट्स भी देखेंगे, हाफ ईयरली हाइलाइट्स देखेंगे, ऑर्डर बुक का स्टेटस देखेंगे, कितना ऑर्डर पहले था, उसमें से कितना नया बैग हुआ, कितना रन ऑफ हुआ, और वो वैसी सारी चीजें देखेंगे। डाइवर्सिफिकेशन देखेंगे ऑर्डर बुक का। ऑर्डर बुक जो है वो उसमें इसकी सब्सिडरी कंपनीज की भी ऑर्डर बुक आती है, जो कि इनके एक्विजिशंस हैं। इनके R&D स्पेंड्स देखेंगे, और इनका स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी देखेंगे, और वो सारी चीजें देखेंगे। तो चेयरमैन मैसेज में सबसे स्ट्राइकिंग चीज जो इनका है, ये एक तो ये है कि इनका जो सब्सिडरीज है, राइट, तो इस सब इंडिविजुअल सब्सिडरीज के बारे में नीचे हम थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। इनका जो कैश पोजीशन है, जो लिक्विडिटी पोजीशन है, वो 1100 करोड़ का है। डेट बुक में काफी कम है। बट यहाँ पे एक इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कही है कि इन द आफ्टरमैथ ऑफ ऑपरेशन सिंदूर, गवर्नमेंट ने जो है उन्होंने इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट मेजर्स लगा दिए हैं, और उसके वजह से इनका जो RFP है वो डिले हो चुका है। और ये मानते हैं कि जो FY 26 में है, एक टेम्पररी हेडविंड दिख रहा है, which will give way to a stronger performance in the years ahead, driven by a continued focus on innovation। तो ठीक है, आई थिंक इनोवेशन तो हर कंपनी करती है, तो देखेंगे आई थिंक इसमें और क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो चार इनके स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस हैं। तो इनका इस एक्विजिशन जो है, इनका माइंडसेट बतलाता है कि क्योंकि जो ये जो एक्विजिशंस किए हैं, इन्होंने कैश दे के किए हैं, और एक तरीके से फ्यूचर स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन कंपनी का क्या होने वाला है, ये स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन से हमें पता चलता है। तो एक इन्होंने खरीदा है अप्लाइड रिसर्च एंड इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, जो कि जेन टेक्नोलॉजीज का जो फुटप्रिंट है वो मैरीटाइम सिमुलेशन सेक्टर में लेके जाएगा। तो इंडियन नेवी एक तरीके से काफी हाईली ग्रोथ फेज में है, रैपिड ग्रोथ फेज में है। मैंने GRSC के भी ऊपर भी एक वीडियो बनाया था, आप मेरे चैनल में जाके वो देख सकते हैं। उससे पता चलता है कि काफी अंडर पेनेट्रेटेड है अपना नेवी इन टर्म्स ऑफ चीजें जो हमें रिक्वायर्ड है टू इंश्योर मैरीटाइम सेफ्टी, टू इंश्योर मैरीटाइम ट्रेड। तो ये सेक्टर में ये घुसी है। इस कंपनी के पास 121 प्रोप्राइटरी IP एसेट्स हैं, और कंपनी ये मानता है कि इससे क्रॉस सेल अपॉर्चुनिटीज कंपनी का डिफेंस क्लाइंट बेस के साथ काफी ज्यादा बढ़ेगा। तो देखा जाए तो इनका जो ऑर्डर बुक है सारा, ये ज्यादातर जो भी इनका ऑर्डर बुक है वो सर्विस होता है डिफेंस सेक्टर के लिए। तो एक तरीके से काफी ज्यादा डिपेंडेंसी भी है। और क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ टाइप ऑफ क्लाइंट्स है नहीं, तो वो लंपीनेस का इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है इसके क्वार्टरली परफॉर्मेंस में के डिक्लाइन में। सेकंड जो इनका एक्विजिशन है वो वेक्टर टेक्निक्स प्राइवेट लिमिटेड है। उसमें जेन ड्रोन इकोसिस्टम, एरोस्पेस ग्रेड और कस्टमाइजेबल मोटर्स फॉर UAV एप्लीकेशन में घुसा है। तो ये मानता है कि इससे क्या होगा कि इंपोर्ट डिपेंडेंसी जो है वो कम होगा, डोमेस्टिक ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा। आ, तो ये एक बहुत बड़ा थीम है, मेक इन इंडिया और ये सारी चीजें। बट इसको थोड़ा हमने ऑब्जेक्टिवली भी देखना पड़ेगा कि अगर मेक इन इंडिया है तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में और लोग नहीं है जो ये बना रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि फॉरेन, देयर इज नॉट अ पॉसिबिलिटी ऑफ अक्वायरिंग चीजें फ्रॉम मोर फॉरेन कंट्रीज। फिर दूसरी चीज है ये भैरव रोबोटिक्स प्राइवेट लिमिटेड। तो ये डिफेंस रोबोटिक्स में इसका एंट्री मार्क करता है, और ये एक्सपेंड करता है जेन का कॉम्बैट ऑफरिंग बियॉन्ड सिमुलेशन। और चौथा जो एक्विजिशन है वो है टीसा एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। ये जो लॉइटरिंग म्यूनिशंस हैं, लॉइटरिंग म्यूनिशंस का काफी आई थिंक यूक्रेन वॉर में भी यूज हुआ है, और इवन ये ऑपरेशन सिंदूर में इसका जिक्र हुआ था। बेसिकली मिसाइल्स विच आर लॉन्च्ड एंड देन दे हैव देयर ओन GPS सिस्टम टू गाइड देम ऑन टू द टारगेट्स। तो ये एक चीज है जो जिसमें ये घुसा है। तो इसकी मैं बात कर रहा था, आई थिंक इसमें क्वार्टरली कंसोलिडेटेड हाइलाइट्स है, आई थिंक स्टैंड अलोन भी है, बट हम कंसोलिडेटेड लेवल पे ही देखेंगे। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अगर आप देखेंगे 241.84 टू 173, तो एक एक शार्प डिप आया है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी शार्प डिप आया है, ऑल बिकॉज ऑफ द लंपीनेस इन द नेचर ऑफ द ऑर्डर बुक, एंड lumpiness in the nature of execution, what is priority in terms of what needs to be
पुश्ड आउट। सो उस चीजों की वजह से आई थिंक ये आप हाफ ईयरली लेवल पे देखेंगे तो ये और भी ज्यादा ड्रास्टिक है। जो लास्ट ईयर आई थिंक हाफ ईयर का 500 करोड़ ऑलमोस्ट टच करा था, 496 करोड़, वो अभी 331 करोड़ पे बैठा है FY 26 में। तो डेफिनेटली मतलब ये जो इम्पैक्ट हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के बाद वाला, ये इस पे, इसके बुक्स पे, इसके फाइनेंशियल्स पे क्लियरली एक तरीके से दिख रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे ये जो इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट समरी है, इनका जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो काफी कम है। आई थिंक 2.04, और ये आप देखेंगे 3.46 से 2.04 करोड़। तो इन अ वे दे डू नॉट हैव दैट मच डेट ऑन देयर बुक्स। और ये सारी चीजें हम अगर आप देखेंगे 173.57 करोड़ का सेल्स है, टोटल रेवेन्यू 198 करोड़ पे, जो प्रॉफिट कर रहे हैं 82.3 करोड़। आई थिंक रेवेन्यू टू प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आर क्वाइट अट्रैक्टिव, ओपीएम परसेंटेज इज क्वाइट अट्रैक्टिव, बट इट्स जस्ट द ट्रेंड ऑफ रेवेन्यू विच इज अ लिटिल कंसर्निंग। तो ऑर्डर बुक इसमें हम देखेंगे तो 1 जुलाई 2025 में इनका ऑर्डर बुक था 754.56 करोड़। न्यू ऑर्डर बैग्ड जो है वो काफी कम लेवल पे आया है, 94.05 करोड़। अम, ये काफी एक बड़ा नंबर होता, बट ये नंबर अभी छोटा है क्योंकि डेफरमेंट ऑफ RFP टेंडर्स उसके वजह से। और ये स्लाइड ये भी कह रही है कि जो ये जो 675 करोड़ है उसमें से 190 करोड़ जो है वो तो उसकी सब्सिडरीज की ही है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि ये पूरा जेन टेक्नोलॉजीज का है, ये सब इसके सब्सिडरीज का कॉम्बाइंड है। तो दैट इज समथिंग टू बी बॉर्न इन माइंड। और ऑर्डर जो इन्होंने एग्जीक्यूट किया है वो 174 करोड़ के किया है। तो इन वे देखा जाए तो 174 करोड़ इनका अगर Q2 FY 26 का है, और 675 करोड़ अगर इनका ऑर्डर बुक बचा है, तो आप देख लीजिए आई थिंक इनके पास कितना रनवे है। तो रनवे रनवे इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेवेन्यू विजिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मान लीजिए कि ऑर्डर बुक इनका इसी रेट से बढ़ता रहे और इनका जो कंजम्पशन है इस रेट से बढ़ता रहे, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा 1-2 साल में जहाँ पे जहाँ पे कुछ ऑर्डर बुक बचेगा ही नहीं। तो ये काफी प्रिकेरियस सिचुएशन है। तो द कंपनी नीड्स टू क्लियरली शो सम मोर रेवेन्यू विजिबिलिटी, और इसका इम्पैक्ट इसके शेयर प्राइस में भी दिखाया हमें। तो डोमेस्टिक जो है 554.12 करोड़ है, एक्सपोर्ट 120.92 करोड़, 675.04 करोड़ का बिजनेस ऑर्डर बुक है इसके पास। R&D स्पेंड्स जो हैं वो भी एक बहुत ही बड़े तरीके से इन्होंने ग्रो नहीं किया है। आई थिंक 22 में आप देखेंगे तो 7.9 करोड़ H1 FY 22 का R&D स्पेंड था, 8 करोड़ के करीब। और वो आप देख लीजिए 4 साल बाद सिर्फ 13.87 करोड़ पे है। तो एक मैसिव इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं है इन टर्म्स ऑफ R&D, in terms of keeping pace with the competitors. So this also I think should have been much higher in terms of what the R&D spend should be. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनी काफी हाइप बहुत ज्यादा है और सब्सटेंस थोड़ा कम है इस कंपनी में। इस कंपनी के स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज देखें तो सबसे नंबर वन प्रायोरिटी है कि कंटिन्यू टू ग्रो द सेल्स ऑफ इक्विपमेंट, एक्सपैंड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। ड्रोन एंड एंटी ड्रोन सिस्टम में इनका है और ये कंटिन्यू टू इसको डोमिनेट करना चाहती है, ठीक है। और इनऑर्गेनिक एक्विजिशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक अगर इस कंपनी का टर्न अराउंड हो सकता है तो वो होगा इनऑर्गेनिक एक्विजिशन से ही। जैसे कि जोमेटो ने ब्लिंकिट लिया और ब्लिंकिट उसको लगा नहीं था कि इतना बड़ा हो जाएगा। आई थिंक इसके साथ भी ऐसा ही कुछ होना चाहिए, इसके साथ भी ऐसा कुछ हो तो कुछ बात बन सकती है आई थिंक फॉर शेयर होल्डर्स। नहीं तो अभी अभी जो करंट एग्जिस्टिंग बिजनेस है उस पे तो अगर ये कंपनी स्टिक करती है और आगे ज्यादा जाती है तो सिचुएशन खराब हो सकती है। स्केल द एएमसी बिजनेस। एएमसी बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो एनुअल मेंटेनेंस बिजनेस है, जो चीजें आपने बेच दी हैं उसके ऊपर ओवरहॉल और रिपेयर और फैसिलिटीज और ये सारी चीजें, तो वो जनरली जो होती है वो हाई मार्जिन बिजनेस होती है, क्योंकि एक बार आपने सेल कर दिया और आपने सारे कॉस्ट इनकर कर दिए हैं तो वो एएमसी बिजनेस एक तरीके के एन्युटी हो जाता है कंपनी के लिए। तो वो चीजें काफी अट्रैक्टिव होती है कंपनी के लिए। तो अभी तो वैसे तो ऑर्डर बुक ही ज्यादा नहीं है। अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप यहाँ पे अगर हम देखें तो जेन टेक्नोलॉजीज की मार्केट कैप 12,542 करोड़ है।
उसमें से ऑर्डर बुक ही इतना कम है, तो उतना अट्रैक्टिव है नहीं। अ, मतलब ऑर्डर बुक टू मार्केट कैप का रेशियो। फिर ये कह रहे कि enhanced टेक्निकल capabilities by increasing our investments R&D and getting into high value added complex systems। पिछले 4 सालों में इन्होंने ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया नहीं, और अभी ये कह रहे हैं कि दे दे विल बी डूइंग इट। तो अभी देखते हैं, आई थिंक पहले किया नहीं, अब प्रॉमिस कर रहे हैं शेयर होल्डर्स को, तो लेट्स सी। I think people who believe that this will happen, people who have further insight beyond, I think, the slides that we are reading out from, please feel free to mention it in the comments. Some of the insights that you have in terms of आपको क्या लगता है कि इसके जो सम ऑफ द इनऑर्गेनिक एक्विजिशन दैट इट हैज डन, और ये जो हमें टेम्पररी हेडविंड्स दिख रहे हैं इस साल और अगले साल के लिए, क्या वो चले जाएंगे और उसके बाद एक बहुत बड़ा वेव आएगा। इसका सबसे बड़ा जो अपॉर्चुनिटी है, जो मुझे ऐसा लगता है कि वो ये है कि इंडिया का जो बॉर्डर है वो काफी बड़ा है, मतलब इन टर्म्स ऑफ बॉर्डर का साइज देखें वो काफी बड़ा है। और ड्रोन थ्रेट्स जो हैं एक बहुत ही बड़ी थ्रेट है। तो अगर एंटी ड्रोन कैपेबिलिटीज देखा जाए, और अगर इवन इफ देर आर 3-4 प्लेयर्स, 4-5 प्लेयर्स, तो वो एक अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा हो सकता है। आई थिंक उसमें भी कई तरीके के सिस्टम्स होते हैं, या तो ड्रोन ग्राउंड कंट्रोल्ड होता है, या तो इंडिपेंडेंट कंट्रोल्ड होता है, तो उसमें भी जीपीएस स्पूफिंग होता है और जैमिंग होता है, वो सारी चीजें होती हैं। तो इतना हाईटेक नहीं है इन टर्म्स ऑफ मतलब केपेबिलिटी, और बट अगर इट पुश कम्स टू शव, बहुत ज्यादा ड्रोन्स डिप्लॉय होना शुरू हो गए हमारे नेबर से, तो ये एक फिर ऐसा हो सकता है कि 4 प्लेयर हो या 5 प्लेयर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करना है। तो उसके लिए कंटिन्यूसली डिप्लॉय करना है, वो एक चीज है जो हो सकता है वो इस बिजनेस का टर्न अराउंड और इस बिजनेस के ऑर्डर बुक को काफी हाई शूट अप कर सकता है। तो एक बार जेन टेक्नोलॉजीज के बिजनेस के बारे में थोड़ा और समझेंगे। आई थिंक मार्केट कैप जो इसका है 12,542 करोड़ का है। स्टॉक का पी जो है, अब ऐसा भी नहीं है कि पी बहुत अट्रैक्टिव है, पी आपका 50.7 पे बैठा है। प्राइस टू बुक जो आपका बैठा है वो 6.98 पे बैठा है। तो ऐसा भी नहीं है कि बिजनेस चीप मिल रहा है आपको। और ऑल द लंपीनेस है, और बिजनेस अगर चीप भी मिल रहा होता तो आप फ्यूचर आउटलुक को कंसिडर करते हुए यू मे थिंक ऑफ पिकिंग अप अ स्टेक, बट ऐसा लग नहीं रहा है। जो चीजें एक्सपेंसिव भी लग रही है, और ऑर्डर बुक आ भी नहीं रही है, और ऑर्डर बुक रेवेन्यू विजिबिलिटी भी नहीं है, तब भी आप ये जाके लोगे, तो मेरे हिसाब से तो एक तरीके का अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात होगी। बाकी लोगों का इंडिपेंडेंट कॉल है, मेरा कोई स्टॉक एडवाइस नहीं है। ना मैं बाय कॉल देता हूँ, ना मैं सेल कॉल देता हूँ, मैं बस फैक्ट्स प्रेजेंट करता हूँ और अपना एक इंडिपेंडेंट व्यू प्रेजेंट करता हूँ। तो ये स्टॉक प्राइस का परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे कि एक शार्प डिक्लाइन बिजनेस को देखने मिल रहा है। और आई थिंक पीपल आर रियलाइजिंग ऑर्डर बुक का क्या सिचुएशन हो रहा है, और ऑर्डर बुक एक तरीके से सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं हो रहा है, रेवेन्यू विजिबिलिटी नहीं है, तो इसका डेफिनेट इम्पैक्ट शेयर प्राइस पे दिखेगा। डिविडेंड यील्ड 0.14% है, प्लेज नहीं है बिजनेस में। डेट टू इक्विटी, डेट काफी कम है, नेग्लिजिबल है, तो दैट इज अ गुड थिंग। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो 974 करोड़ का 2025 में रेवेन्यू था, वो ट्रेलिंग 12 मंथ में 809 करोड़ का हो गया है। तो अर्निंग पर शेयर आपका जो 31.04 है, उसमें डी ग्रोथ देखने को मिला है 27.46। दिस ऑल्सो वुड हैव कंट्रीब्यूटेड टू ईपीएस, आपका पी राइजिंग। तो है अभी थोड़े हेडविंड्स हैं आई थिंक 1-2 साल इस बिजनेस में। आप यहाँ पे देखेंगे स्टॉक प्राइस का सीएजीआर, इट वाज ब्रेकिंग थ्रू 92%। लास्ट 3 इयर्स का सीएजीआर था, बट लास्ट 1 ईयर में -36% है। और पिछले 5 साल में अगर कंबाइन देखें तो 73% सीएजीआर का रिटर्न दिया है, जो कि एस्ट्रोनॉमिकली हाई है। तो बिजनेस ने बना के दिए है पैसे लोगों को, लोगों ने काफी हाइप पे इन कैश किया है, जो कि अच्छी बात है। और यहाँ पे कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो वो भी काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से बढ़ा है। सेल्स ग्रोथ भी आप देखेंगे तो
सिग्निफिकेंट राइज हुआ है यहाँ पे 55 करोड़। आई थिंक 2020 में ड्यूरिंग कोविड 149 करोड़ पे बैठा था, तो 150 करोड़, वहां से अभी 809,000 करोड़ ऑलमोस्ट टच किया। तो काफी बड़ा एक ग्रोथ देखने को मिला है बिजनेस को। बट आई थिंक ये इंटरेस्टिंग होगा वॉच आउट करना इस कंपनी का, अगर टर्न अराउंड हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्या सिचुएशन रहेगा आगे जाके। रिजर्व्स अगर आप देखेंगे तो इक्विटी कैपिटल में कुछ डाइल्यूशन हुआ नहीं है। बैलेंस शीट अगर इसका देखें, रिजर्व्स में भी कांस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से ये काफी बिग राइज देखने को मिला। मार्च 2024 में वेदर रिजर्व्स ओनली 440, यहाँ पे 1788 करोड़ का राइज देखने को मिला है। इन्होंने इन्होंने अपने कैश फ्लो यूटिलाइज करके डेट रिड्यूस किया है। बोरोइंग्स जो 78 करोड़ पे था उसको 18 करोड़ किया है, तो उस पे जो इंटरेस्ट का कॉस्ट था वो कम फिर आएगा। फिक्स्ड एसेट बेस जो है 93 से 208 करोड़ पे बढ़ाया है, तो अपनी कैपेसिटीज बढ़ा रहे हैं ये लोग, और फ्यूचर एंटिसिपेशन फॉर ऑर्डर्स की वजह से बढ़ा रहे हैं। तो इस पे एक डेफिनेट राइज देखने को मिला है। कैश इक्विवेलेंट्स में भी काफी एक बड़ा राइज, बिग। तो ऑर्डर एग्जीक्यूशन काफी हुआ है इन द लास्ट 2-3 इयर्स, और उसके वजह से कैश पोजीशंस, प्रॉफिट्स और ये सारी चीजें ठीक लग रही हैं। बट फिर भी स्टॉक मतलब चीप तो अवेलेबल नहीं है। 50 के पी पे, 6 के प्राइस टू बुक पे है, तो एक तरीके से थोड़ा एक्सपेंसिव तो है ही। और गिवन द रिस्क्स दैट आर इनहेरेंट इन द बिजनेस, इसके डेटर डेज देखें तो 154 डेज, तो अगर हिस्टोरिकली देखें तो 90 डेज से 154 डेज है। और given that it deals with Indian military and there is milestones and those kind of things, तो this is a given। आप उस हिसाब से ही आपको पैसे वापस आने हैं। इन्वेंट्री डेज भी अगर आप देखेंगे तो इन्वेंट्री डेज आपके ज्यादा ही रहेंगे, 523 डेज, मतलब एक साल से ऊपर के इन्वेंट्री आप रख रहे हैं। तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको लंप अप करके शुरू करना ही पड़ेगा। बट आप देखेंगे मार्च 2025 में ये काफी रिड्यूस हो गया है, क्योंकि ऑर्डर बुक भी एक तरीके से रिड्यूस हो गया है। तो इन्वेंटरी डेज ऑर्डर एग्जीक्यूशन के लिए यहाँ पे एकदम पीक पे था, मार्च 22 पे पीक पे था। बट फिर ये अभी मार्च 2025 पे रिड्यूस हो रहा है। काफी क्विकली ये पे अराउंड कर रही है अपने जिसको इसको पे करना है, सप्लायर्स को, वेंडर्स को। बट जो पैसा वापस आ रहा है वो एक तरीके से थोड़ा स्लोली आ रहा है पैसा वापस। और आरओसी में एक शार्प राइज देखने को मिला है। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो राइज है, इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट्स और ये सारी चीजें काफी बड़ी हैं, बट शेयर होल्डर डिप्लॉयड, जो भी शेयर होल्डर कैपिटल डिप्लॉयड है उसको एक स्ट्रॉन्ग तरीके से बढ़ाया नहीं गया है। उसके बिना बढ़ाए प्रॉफिटेबिलिटी में एक बहुत बड़ा राइज आया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स जो है वो होल्ड करते हैं 48.51%। और पब्लिक में आई थिंक ये मुकुल महावीर अग्रवाल, वन ऑफ द मार्क्यू इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टेड थे। बट अब उनका इन्वेस्टमेंट लेस देन 1% हो गया है फ्रॉम जून 2024 ऑनवर्ड्स, तो दिख नहीं रहा। और काफी आई थिंक अ वेरी लॉजिकल मूव व्हाई ही वुड हैव एग्जिटेड। So that's it from my side. Please do like, share, and subscribe the video. Subscribe to our channel, and do let me know in the comment section any other companies that you want me to review, your thoughts on this review, your thoughts on the company. If you have a contrarian view on this company, would love to know. Thank you and have a great day ahead.